आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सह परिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज फिर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा विहार लेकर आए हैं और जो विहार लाए उस विहार का नाम भी बड़ा प्यारा है, भीम विजय बुद्ध विहार। ये आता है न्यू बुधवारपेट सोलापुर में और इस वक्त हमारी टीम भी आ पहुंची है इस खूबसूरत विहार में। और क्या क्या खूबसूरत है इस विहार में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा एपिसोड। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। वक्त है विहार को जानने का। आइए जानते हैं विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम। मी अरुण तुळशीराम पात्रे, राहणार न्यू बुधवारपेठ सोलापूर। आज वर्ष झालं ह्या विहारामध्ये तथागतांची मूर्तीची प्रतिष्ठापना केलेली आहे। पूर्वी या ठिकाणी सार्वजनिक ओटा होता, त्यानंतर चौकातील सर्वच सभासदांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी विहार बांधून घेतलं महापालिकेच्या माध्यमातून आणि तदनंतर आम्ही चौकातल्या सर्वांच्या मदतीने थायलंडहून तथागत गौतम बुद्धाची मूर्ती आणलेली आहे। त्याचे प्रतिष्ठापना करून आज 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे। जय भीम। मी सुनील खंडाप्पा शिवशरण भीम विजय तरुण मंडळातील विहारामध्ये रोज सकाळी डोलारे सर वंदना घेतात व संध्याकाळी सर्व लहान मुलं हे वंदना घेत असतात। याच्या अगोदर आम्ही ज्यावेळेस मूर्ती आणली तेव्हा वर्षावास जवळजवळ तीन महिने आम्ही आपल्या विहारामध्ये घेतलो होतो। ते वर्षावास घेण्यासंदर्भी रोज प्रवचन देऊन झुमरे सणारी आणि डोलारे सणाने आम्हाला भरपूर सहकार्य केले। या माध्यमातून त्या दोघांचेही मी पुण्याचे आभार मानतो। जय भीम। मी रजनीकांत भालचंद्र इंगळे भीम विजय चौकाच्या सार्वजनिक बुद्ध विहारामधून प्रथमतः आवाज इंडिया टीव्ही चॅनलचं मंडळाच्या विहाराच्या वतीनं
स्वागत करतो आणि भविष्यामध्ये आमच्या हातून बुद्ध धम्म आचरणासाठी ज्या ज्या कमतरता आत्ता जाणवल्या या कार्यक्रमाच्या दरम्यान, अशा कमतरता पुऱ्या करून बुद्ध धम्म आचरणासाठी पुरेपूर प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्या उपासक उपासिकाकडून आश्वासन देतो आणि आवाज इंडिया TV चॅनलला पुनश्च सॅटेलाईटवर येण्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. जय भीम, जय भारत. दर्शकों, वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का. तो देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज. तो मैं आपको बता दूं कि विहार में किस तरह के संस्कार मिलते, ये उसका जीता जागता नमूना है. दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में. वक्त है इस वक्त सबके साथ मिलकर एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का, और ना सिर्फ सुनने का बल्कि उसे जीवन में उतारने का. तो आइए सुनते आज की ये बोध कथा. आज की बोध कथा एक चोर की है. जी आप सोच रहे चोर की बोध कथा क्यों है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ. एक चोर होता है जिसका पेशा जाहिर है चोरी करना होता है. उसके वहाँ पर एक बार एक भिक्खू आकर ठहरते हैं और वो पूरे अच्छे मन से उनकी सेवा करता है. भिक्खू बड़े खुश होते हैं. वे कहते हैं कि मैं तुम्हें पंचशील देता हूँ जिसे तुम ग्रहण करो. वो कहता है कि मैं पेशे से चोर हूँ, मुझसे पंचशील ग्रहण करके उसका पालन नहीं हो पाएगा. तो भिक्खू कहते हैं कि 5 न सही 4 का करके देखिए. वो फिर भी मना कर देता है. ऐसे करते करते वो कहता है कि मैं एक शील का पालन करूँगा. तो वो शील था मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा. तो भिक्खू कहते हैं ठीक है, एक इसी शील का तो भी पालन आप कर लें. तो वो उन्हें वचन देता है कि मैं इस एक शील का पालन जरूर करूँगा. अब भिक्खू तो निकल जाते हैं और ये अपने चोरी करने के लिए निकलता है. उसी रात उसी गांव का यानी उस राज्य का जो राजा होता है वो भ्रमण के लिए निकला होता है. और अचानक उसकी दृष्टि इस चोर पर पड़ती है और वो चोर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. और चोर बड़ा ही निडर होकर कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ. राजा को आश्चर्य होता है कि ये पहला चोर है जो कहने जा रहा है, कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ और डर नहीं रहा है. राजा को उत्सुकता होती है. तो राजा उससे कहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें राजगृह में जाने का रास्ता बताता हूँ, तो वहाँ से जो भी लाओगे वो मुझे आधा दोगे, इसका वचन दो. तो चोर मान जाता है और जब वो राजघराने में पहुँचता है, वहाँ पर जो खजाना रखा होता है उसमें 3 बेशकीमती हीरे होते हैं. ये चोर तीनों हीरे लेता है, लेकिन उसे याद आता है कि मुझे आधा उनको देना है जिससे मेरी बात हुई. वो उनसे अनभिज्ञ था कि वो राजा है. तो वो एक हीरा वहीं रख देता है और 2 हीरे ले लेता है और आकर एक हीरा राजा को देता है. कहता है कि मैंने 2 हीरे चुराए थे और एक हीरा ये मैं तुम्हें देता हूँ और एक हीरा मैं रखता हूँ. राजा उनसे पूछता है कि तुम रहते कहाँ हो, तो वो भी सच कह देता है कि मैं यहाँ रहता हूँ. दूसरे दिन राजा अपने सैनिकों को भेजकर उसे गिरफ्तार करवा लेता है. और जब ये लोग सैनिक वहाँ पर जाते हैं राजगृह में और देखते हैं कि चोरी कितनी हुई है, तो उन्हें एक हीरा नजर आता है और सेनापति के मन में लालच जाग जाता है. वो सोचता है हीरे 2 थे या 3. राजा को क्या पता चल रहा है कि किसने चोरी की है. कह दूंगा कि चोर ने 3 चोरे हैं और वो तीसरा हीरा वो सेनापति चुरा लेता है और राजा से कहता है कि 3 हीरे चोरी हुए हैं. राजा को आश्चर्य होता है कि जो चोर मुझसे सच कह रहा था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ और मुझे एक हीरा भी दिया, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा. उसने 3 हीरे चोरी किए तो 2 ही का मुझे क्यों बताया. इसी उत्सुकता के वश वो उसे गिरफ्तार करने के लिए भेज देता है और राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार करके राजमहल में लेकर आते हैं. और जब उसका सामना राजा से होता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो वही है जिससे मैं कल मिला था. फिर राजा भरे दरबार में उनसे पूछता है कि तुमने कितने हीरे चोरी किए थे. तो वो कहता है कि मैंने 2 हीरे चोरी किए थे, एक आपको दिया और एक मैंने रखा. और राजा जब कड़ाई से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वो हीरा उस चोर ने नहीं बल्कि सेनापति ने चोरी किया था. और राजा उसे कड़ा दंड देते हैं और जो चोर जिसने सच कहा था उसे उस राज्य का सेनापति बना देते हैं. तो वो चोर सोचता है कि मैंने एक शील का पालन किया है तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतना सम्मान मिला, और अगर मैं 5 शील का पालन करूं तो मुझे कितना सम्मान और कितनी खुशी और कितना सुकून मिलेगा. तो दर्शकों, हम यही कहेंगे कि आप भी
पूरे पांचों शील का पालन करें और इसी तरह आपको भी खुशियाँ मिले, यही मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे अगली बोध कथा में। दर्शकों, वक्त हो गया सवाल जवाब का। आप देख सकते कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं आए हुए हैं। रात का समय हो रहा है, बावजूद इसके सभी मौजूद हैं क्योंकि ये धम्म कार्य है और इसके लिए यहाँ पर सभी मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब से। आप सब तैयार हैं? सोलापुर का तीसरा विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, पहला सवाल हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ। मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, इसका अर्थ किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आ जाए बेटा, एक छोटे बच्चे ने हाथ ऊपर किया है, आ जाए। जय भीम। जय भीम. क्या नाम है आपका? अनिकेत बनसोडे. जी बेटा, बताएं क्या जवाब है? मी कधी खोटे बोलणार नाही. क्या करते हैं आप? स्टूडेंट. कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? 10th। इन्होंने जवाब दिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यानी कि झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और ये विहार में इन्होंने जवाब दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि विहार में किस तरह के संस्कार मिलते, ये उसका जीता जागता नमूना है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। वेरी गुड। इसीलिए विहार में आना ज़रूरी है। एक बार इनके मम्मी पापा के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और ये चीज़ें जब तक के जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं उसका अर्थ ही पता नहीं होगा तो हम उसका पालन करेंगे कैसे? इसलिए आवाज़ इंडिया टीवी आप देखते रहें। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो जिस मुद्रा में है उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? कौन बता सकता है? टिक 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 टिक। जो विहार में प्रतिमा मौजूद है वो कौन सी मुद्रा है? आ जाए, एक हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम छाया बनसोडे है। जी बताएं ताई। धम्मचक्र परिवर्तन। धम्म चक्र मुद्रा, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। ऐसी कई अलग अलग मुद्राएं आवाज़ इंडिया टीवी पर समय समय पर हम दिखाते हैं। यूट्यूब पर भी आप देखना चाहे तो आवाज़ इंडिया टीवी की साइट पर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यशवंतराव जी आंबेडकर ये कौन थे और इन्हें प्यार से क्या कहकर संबोधित किया जाता था? सबसे पहले हाथ आपने ऊपर किया, आ जाए आप। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। सुनीता सूर्यकांत दुबसाकरे. जी बताएं क्या जवाब है? यशवंत बाबा साहेब अम्बेडकर बड़े बेटे थे जी। और इनको भैया बोलते थे, भैया साहब. भैया साहब बोलते थे, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। उनकी तस्वीर विहार में लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय भीम। ये नारा किन्होंने दिया था? जय भीम के जनक किन्हें कहा जाता है, उनका नाम क्या है? आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। सुमेध अल्लाफा डोलारे. जी बताएं क्या जवाब है? पता है. बताएं ना। यल हरिदास बोल के नाम से उन्होंने पहला जय भीम का नारा दिया है. हरिदास बोल के इतना ही मेरे को. चलो, हरदास एलन है उनका नाम। जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए इनका, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी अंतिम सवाल करने जा रहा हूं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन किस जगह पे दिया था? आ जाए साहब, एक हाथ ऊपर हुआ है बड़ी मुश्किल से। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। अरुण पात्रे. जी बताएं साहब। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया. सारनाथ में दिया था। एक हाथ ऊपर हुआ सर। हमें लगा कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपका जो जवाब है मैं आपको बता दूं वो है गलत। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। सवाल जवाब में ही समाप्त करता हूं, वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये यहाँ से शुरू हो रहा है गेम का बहुत बड़ी रेल है। ये सबसे छोटा डब्बा और ये यहाँ से लेकर ये लास्ट में यहाँ पे ख़त्म हो रही है।
ये सारे के सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद है बच्चों के गेम के लिए, जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया। गेम का नाम दर्शकों, अब गेम कैसे मैं आपको बता दूं। गेम बड़ा आसान है, बस ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इंस्टेंटली करनी है। हमारे बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अन्य मापा ये क्या हो गया? इनका कुछ हो नहीं सकता है, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार मैं आपको बता दूं। एक फिल्मी गीत की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है। ज़्यादातर फिल्मी गीतों की लाइनें भी कई बार किसी सुविचार से कम नहीं होती है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अगर आप औरों को जीवन देते हैं, औरों को खुशियाँ देते हैं, तो उसे ही जीवन कहते हैं। जैसे हमारे बाबा साहब का जीवन सारा हमको ही देते 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 आखिर में क्या मिला, लेकिन जो सुकून और जो शांति उन्हें मिली और जो चीज़ हमें दे गई कि आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। तो बस हमेशा भलाई करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए जो कभी भी खाली व्यर्थ नहीं जाते हैं। बने रहे इसी विचार के साथ और देखते रहे अपना बिहार, अपनी आवाज़। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना बिहार अपनी आवाज़ में। तो दर्शकों, लेकिन वक्त है अभी फिलहाल में सबके साथ मिलकर गाना गाने का, तो आइए आओ मिलकर गाएं। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वही गेम है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आपको है ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं। जो पहली बार देख रहे हैं इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से कर कर दिखा देना है। ट्रायल ले लेते हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी? नाक को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। क्या बात है। दर्शकों, सभी से मैंने नाक छूने के लिए कहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक सबने कर कर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य, स्वस्थ है, मस्त है, और ऐसे ही रहे हम मंगल कामनाएं करते हैं।
अब शुरू करते हैं गेम, देखते हैं गेम के बाद होता क्या है। तो शुरू करने जा रहा है भीम का। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़ी हाथ, हाथ बोला और सबने कान पकड़। सबसे मैंने हाथ पकड़ने के लिए कहा और सबने कान पकड़ लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है। और बड़े गर्व के साथ कहता हूं दर्शकों, इतने साल हो गए, इतने एपिसोड हो गए और आज तक एक भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। क्योंकि जब हम जय भीम वाले जय भीम कहते हैं तो यहाँ से कहते हैं, और जब दिल से जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन के जरिए सहयोग दिया है और इसे आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन के जरिए सहयोग दिया और इसे जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलंय, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। दर्शकों, वक्त है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए, आज भी लेने जा रहे हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी कर रहे होंगे और करते रहेंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, ऐसा था ये भीम विजय बुद्ध विहार जो आता है न्यू बुधवार पेट सोलापुर में। और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की है। ये व्हाट्सएप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया है, एक कदम आपको बढ़ाना है।
ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं, तो फिर देर किस बात की। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं सारे विहार मौजूद है यूट्यूब पर, टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम और उस शहर का नाम आप टाइप कीजिए, विहार आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर और अपना विहार अपनी आवाज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। स्मार्टफोन है आपके पास, उस स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से आवाज़ इंडिया टीवी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और लाइव आवाज़ इंडिया टीवी अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी आप देख सकते हैं, सिर्फ नेट और नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।